राहुल ओछाप के साथ आई नजर अब खबरों पर। शिवहर से सीएम सम्राट चौधरी ने दी बड़ी सौगात, 200 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में आएगी क्रांति। भोजपुर में जुआ के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से 17,000 कैश, 2 मोबाइल फोन और 1 रजिस्टर बरामद। सासाराम में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बंधक बनाए गए गुजरात के युवक को पुलिस ने कराया मुक्त। मुफस्सिल थाने के बेदा गांव में 10 दिन से था बंधक। गुमला में एंबुलेंस नहीं मिलने से छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई। 108 एंबुलेंस का संचालन करने वाली निजी एजेंसी पर एफआईआर दर्ज। गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराएं लगाई गई। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक। धोरधोरिया और डीमरडी में 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त, फसल को भी किया बर्बाद। मोतिहारी पुलिस ने कारतूस फैक्ट्री का किया खुलासा। कारतूस बनाने वाली हथियार के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। मेसी, चकिया और मधुबन में पुलिस की कार्रवाई। हॉकी झारखंड कार्यालय में एजीएम की मीटिंग। कार्यालय के बाहर पूर्व खिलाड़ियों का प्रदर्शन। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह को पद से हटाने की मांग। मुजफ्फरपुर के बंटी बबली ने किया हनी ट्रैप का खेल। पटना के एक बड़े होटल कारोबारी को ब्लैकमेल कर ऐंठे 97 लाख। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के घर से बरामद किए 20 लाख। आरोपी प्रेमिका फरार। बोकारो में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। क्रेन गिरने से 4 मजदूर घायल, सभी को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, एक की हालत गंभीर। बिहार एसटीएफ ने बेगूसराय में अवैध हथियारों के सिंडिकेट का किया खुलासा। बलिया थाने के बरबिगी बहियार में मिनीगन फैक्ट्री पर छापेमारी, 3 लोग गिरफ्तार। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़का गांव पंचायत में आग ने काफी तबाही मचाई। सिसानी मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। बाढ़ के मरांची थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार 3 लोगों को कुचला। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की जमीन को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। करीब 500 लोगों को सदर अस्पताल, अंचल कार्यालय से भेजा गया नोटिस। रक्सौल में हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट की चोरी। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। खिड़की तोड़कर 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर की चोरी। सिकंदरा थाने के लोहंडा गांव की यह घटना। पटना में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने एक चोर को भी किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइक बरामद। पटना में शराब तस्करों का नैनो यूरिया मॉडल हुआ फेल। खाद की बोरियों के बीच छिपाकर लाई जा रही थी 863 लीटर शराब। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। एक युवक को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी में कार्रवाई करते हुए 2 घरों पर चला कानून का हथौड़ा। आरोपियों के घर की खिड़की और दरवाजों को तोड़कर सामान किया जब्त। मोतिहारी के उत्पाद विभाग ने 2 महिलाओं को शराब तस्करी मामले में किया गिरफ्तार। घरेलू सामान के आड़ में ला रही थी नेपाल से शराब। सीतामढ़ी में रिक्शा खड़ा करने के विवाद ने लिया हिंसक रूप। मारपीट में घायल एक रिक्शा चालक की हुई मौत। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। मुंगेर में सड़क चौड़ी करने को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। बुलडोजर से हटाए गए कई घर और दुकानें। मुआवजा, रोजगार और छत छीनने को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल। कल से शुरू हो रही बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में पूर्व सीएम नीतीश कुमार की जगह बैठेंगे सीएम सम्राट चौधरी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर विपक्ष उठा सकता है सवाल। चाईबासा में महादेव शाल कुमडी के बीच सड़क पर बना डायवर्सन बहा। मुख्य मार्ग से कई गांवों का टूटा संपर्क। लगातार हो रही बारिश का दिख रहा असर। सीतामढ़ी में टला बड़ा नाव हादसा। बागमती नदी में बेकाबू होकर पलटी नाव। 35 से 40 लोग थे सवार। अफरा तफरी के बीच सभी को समय रहते सुरक्षित निकाला गया बाहर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का पूर्वी चंपारण में दिख रहा असर। सिकरहना नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी। किसानों के मक्के, गन्ने और धान की फसल बर्बाद। मधुबनी के रतौस घाट पर भैंस के साथ नदी के तेज धार में बहे बुजुर्ग। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का शव बरामद। मवेशी चराने नदी किनारे गए थे व्यक्ति। बिहार में मानसून की बेरुखी झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर। कई जिलों में एक बार फिर मानसून हुआ एक्टिव। अगले 2 से 3 दिनों का बारिश का पूर्वानुमान। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन के साथ बाढ़ नियंत्रण की टीम अलर्ट।
मुंगेर में संभावित बाढ़ के खतरे के बीच मुक्तिधाम को सुरक्षित रखने की पहल शुरू। निगम की ओर से मुक्तिधाम परिसर में की जा रही मिट्टी की भराई। भागलपुर और आसपास के जिलों में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय। देर रात से जिले के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश। औरंगाबाद में मानसून के बीच जागे नगर परिषद के अधिकारी सुपर सकर मशीन से अब की जा रही नालों की सफाई। जल जमाव के बाद जल निकासी की हो रही पहल। दरभंगा में बाढ़ का कहर। कोसी और कमला बलान के बढ़ते जलस्तर से कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर में खतरा। जलस्तर से स्कूल में घुसा पानी। रक्सौल में एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने तिलावे नदी के कटे हुए तटबंध का किया निरीक्षण। अधिकारियों ने कटाव का लिया जायजा। बारिश से आरा शहर हुआ जलमग्न। शहर की सड़कें बनी तालाब। राहगीरों को हो रही परेशानी। सासाराम में घंटे की बारिश ने पूरे शहर को कर दिया पानी पानी। अनुमंडल कार्यालय परिसर में जल जमाव। पूरा परिसर झील में तब्दील। भागलपुर में चर्चित आशीष मिश्रा हत्याकांड में 5 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। दोषी भतीजा दीपक मिश्रा को सुनाई आजीवन कारावास। 25,000 का लगाया अर्थदंड। भोजपुर में डेयरी संचालक की संदिग्ध मौत। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। परिजनों के घर में शोक और दहशत का माहौल। भोजपुर में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस ने हासिल की सफलता। अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। चकिया, मेसी समेत कई जगह की जा रही छापेमारी। पुलिस और डीआईयू की टीम एक साथ की रेड। धनबाद में शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार। बच्चों के साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार और शौचालय की सफाई कराने का आरोप। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25 लाख रुपए के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी कमांडर अजय महतो गिरफ्तार। मधेपुरा के जीवजपुर पंचायत के मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की बिगड़ी तबीयत। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी होने लगी। दरभंगा के डरहार गांव में रहस्यमयी डकैती से लोगों में दहशत। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने बहादुरपुर के डरहार गांव में पीड़ितों से की मुलाकात। जमुई में एक सब इंस्पेक्टर की लव स्टोरी और बेवफाई का मामला आया सामने। दारोगा कुंदन कृष्ण पर मुंगेर की रहने वाली एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। गया जी के शिरघाटी ने बाजार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने एक घर की लोहे की ग्रिल काटकर करीब 7 लाख रुपए नगद समेत कई कीमती सामान उड़ा ले गए। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सीमेंट की बोरियों के बीच छुपाकर लाई गई 127 पेटी विदेशी शराब जब्त। ट्रक ड्राइवर और कारोबारी मौके से फरार। राजधानी पटना की गांधी मैदान थाना पुलिस और सुल्तानगंज पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ मोहम्मद साबिर उर्फ अदनान को किया गिरफ्तार। राजधानी पटना के दनियावा में मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा। पुलिस ने सामान के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में तेज रफ्तार कार ने पक्की दीवार में मारी टक्कर। हादसे में ड्राइवर अनिल कुमार की मौत। बेलाव गांव में हुआ हादसा। गुमला में बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के पास ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सासाराम में मजदूरी करने आई झारखंड से 11 साल की लड़की की हुई मौत। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। पूर्णिया के बायसी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत। NH 31 पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हुआ हादसा। अमौर से बाइक से लौट रहे थे घर। भागलपुर के सुल्तानगंज में सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा। भागलपुर के सुल्तानगंज में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। बीते एक महीने में सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की गई जान। रांची के पंडराओपी इलाके में ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। छपरा में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत। दाऊदपुर थाना क्षेत्र की घटना। भोजपुर में जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत। घटना के दौरान एक बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल। बिहिया थाना क्षेत्र की घटना। भागलपुर में हाईवा और पिकअप के बीच हुई जोरदार टक्कर। घटना में पिकअप वैन चालक और खलासी की हुई मौत। दलसिंहसराय से भागलपुर की ओर जा रहा था पिकअप। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत। जेडीयू के मंत्री से लेकर विधायक तक मांग रहे एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बांकीपुर उपचुनाव पर दिया बयान। कहा, प्रशांत किशोर एक आत्ममुग्ध राजनेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। रिकॉर्ड अंतर से होने जा रही जीत।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर दिया तीखा बयान। कहा, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लखीसराय में शिक्षकों ने सूर्यगढ़ा विधायक का घेराव कर अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। मानसून सत्र में उनकी समस्याओं को उठाने की भी मांग की। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन पर गरमाई सियासत। जेएमएम कांग्रेस ने बिल को बताया षड्यंत्र, बीजेपी ने किया पलटवार। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का राज्य के अधिकारियों पर हमला। निगरानी विभाग को लिखा पत्र, अधिकारियों की जवाबदेही पर उठाया सवाल। दरभंगा के लहरियासराय एसएसपी कार्यालय के पास सामाजिक कार्यकर्ता और रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह ने दिया आमरण अनशन। बहेड़ी थाने की पुलिस पर भ्रष्टाचार, लापरवाही का लगाया आरोप। सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। कंचनपुर के पास एक परिसर में हुई बैठक। आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा रहे मौजूद। सिमडेगा में कड़ी सुरक्षा के बीच जेएसएससी की परीक्षा। 11 सेंटर पर कदाचार मुक्त झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता संयुक्त परीक्षा। भोजपुर के होटल आरा ग्रैंड में हनुमंत आरती का भव्य आयोजन। वृंदावन से आई संगीत मंडली की ओर से भजन की दी गई प्रस्तुति। बोकारो में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सराहनीय पहल। गोबर से बना रहे दिया और भगवान गणेश की प्रतिमा। ऑनलाइन ऑर्डर मिलने से महिलाओं में उत्साह। शेखपुरा में रहकर इंटर की पढ़ाई कर रहे छात्र लापता। परिवार को सता रही अनहोनी की चिंता। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। शेखपुरा में ट्रैफिक नियमों को मजबूत बनाने के लिए पुलिस चला रही अभियान। चौक चौराहों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की हो रही जांच। औरंगाबाद मंडल कारा में कैदियों की टीबी स्क्रीनिंग की शुरुआत। हैंडहेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीन के जरिए हो रही जांच। भागलपुर के सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय में एक कमरे में चल रहा है 1 से 5 तक की क्लास। स्मार्ट क्लास पर उठे सवाल। अधिकारियों की अनदेखी के कारण स्थानीय लोग नाराज। श्रावण मेले को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन ने देवकुंड का किया निरीक्षण। भीड़ नियंत्रण को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुंगेर में श्रावणी मेला शुरू होने से 11 दिन शेष। प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू किया। कांवरिया पथ पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। औरंगाबाद में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस्कॉन मंदिर समिति ने मंदिर से फार्म तक निकाली रथ यात्रा। पटना के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल भवन का करेंगे उद्घाटन। नवादा के अमूल कुमार ने नीट यूजी 2026 में की शानदार सफलता हासिल। बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान के सिर्फ सेल्फ स्टडी के सहारे 7,981 ऑल इंडिया रैंक की हासिल। जमुई में 2 सगे भाइयों ने एक साथ क्रैक किया नीट। बिना स्मार्टफोन इंटरनेट के रचा इतिहास। रांची में हुई हल्की बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। नालियों की सफाई न होने के कारण कई सड़कें जलमग्न। राजधानी रांची प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की मेजबानी को बेताब। खेल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार। 26 जुलाई से 13 अगस्त तक डुरंड कप के 7 मुकाबले खेले जाएंगे। बोकारो में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जांच शिविर का हुआ आयोजन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में दिल की बीमारी की जांच की। सिमडेगा में एसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में हुआ आयोजन। सिमडेगा में नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स एरिया का हुआ निरीक्षण। डीसी ने अधिकारियों के साथ डेली मार्केट का पैदल किया निरीक्षण। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने की श्राद्ध सहयोग किट योजना की विस्तार की घोषणा। सभी 413 पंचायतों के परिवारों को मिलेगा लाभ। सासाराम में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कला संस्कृति विभाग से जुड़े कलाकारों ने दी प्रस्तुति। पूर्णिया को जामुक्त करने के लिए होगा नया ट्रैफिक सिस्टम शुरू। एसपी खुद ट्रैक पर उतरकर ट्रैफिक सिस्टम में कर रहे सुधार। मानसून सत्र से पहले दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसद के आने से विपक्ष नाराज। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का कमाल। तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से दी मात। आज रात 12:30 बजे शुरू होगी अर्जेंटीना और स्पेन में खिताबी भिड़ंत। खेल प्रेमियों के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। फीफा फाइनल की रात नहीं सोएंगी दिल्ली। सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे रेस्तरां और कैफे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। नालियों के ओवरफ्लो और सड़कों पर पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के अलर्ट के बाद रोकी गई अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा। मौसम में सुधार होने पर फिर होगी शुरुआत। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर।
लॉर्ड्स में आज खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज डिसाइडर। 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमों ने जीते हैं एक मुकाबले। रोहित और कोहली की परफॉर्मेंस पर फिर सबकी नजर। जम्मू कश्मीर में सेना ने काम की घुसपैठ की कोशिश। राजौरी सेक्टर में हलचल के बाद फौज ने की फायरिंग। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी का भी दिया जवाब। ईरान के सुप्रीम लीडर का अमेरिका पर सीधा हमला। देश के नाम संदेश में बोले मुस्तफा खामेनेई, ट्रंप के दस्तखत का नहीं कोई भरोसा। प्रोड्यूसर अश्विन का परेश रावल पर आरोप। ओएमजी की कहानी चुराकर अलग फिल्म बनाने का आरोप। 10 अगस्त से शुरू होगा कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18। अमिताभ बच्चन फिर संभालेंगे कमान।